श्री प्रशांत कुमार। मैं चाहता था कि मेरे पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ के ये जानकारी प्राप्त करें। तो मेरे पिताजी सुबह-सुबह गाँव में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अचानक से मतलब मेरी बहन बताती है कि पापा एक पेपर पढ़ते-पढ़ते रोने लगे कि मतलब मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीशन के बाद मेरा प्लेसमेंट वेदांता झारसुगुड़ा उड़ीसा में हो गया था। मेरा यूपीएससी में मैंने 3 मेंस दिए हैं और 1 इंटरव्यू दिया है जिसमें नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक राय आप सभी का आज के इस खास कार्यक्रम एम्ब्रेसिंग द एसेंस ऑफ एनएसएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एलिक्सीर फाउंडेशन और द सोशल पर्पस के कोलैबोरेशन में 24 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हम अनुभवी नेशनल एनएसएस अवार्डीज के साथ एनएसएस की स्पिरिट को और एनएसएस के इम्पैक्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज के इस सत्र को और खास बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नेशनल एनएसएस अवार्डी और वर्तमान में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रतिष्ठित परीक्षा पास करके डीएसपी के रूप में चयनित हुए प्रशांत कुमार जी। प्रशांत जी, आपने इस परीक्षा में चयनित होकर अपने परिवार, विश्वविद्यालय और एनएसएस का गौरव बढ़ाया है। हम आपको आपकी सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। प्रशांत जी, धन्यवाद आलोक जी। इस खास कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आलोक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आज का हम इस सत्र की शुरुआत करते हैं आपके लाइफ स्टोरी एंड अचीवमेंट्स के साथ में। हमारे दर्शक बहुत ही एक्साइटेड हैं आपकी एनएसएस जर्नी को जानने को लेकर के और एनएसएस से जो डीएसपी बनने तक का जो आपका सफर रहा है, हमारे दर्शक उसको जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी इंस्पायरिंग जर्नी को हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। डेफिनेटली आलोक जी, मैं बताना चाहूंगा आलोक जी कि मैं झारखंड के एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र चतरा जिले के गिद्धौर गांव का निवासी हूं, जहां मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में टीचर थे और मेरी शिक्षा जहां मेरे पिताजी एक शिक्षक के रूप में थे, उसी स्कूल से हुई है। मेरी जो अपब्रिंगिंग है, एक जो मेरे अंदर जो इम्बाइब्ड लीडरशिप है, वो कहीं ना कहीं स्कूल से ही मुझे इन चीज़ों में बहुत अच्छा लगता था। तो मैं क्लास 5th में, चूंकि वो प्राइमरी स्कूल था और क्लास 5th तक ही था वो स्कूल, तो वहाँ मैं पोर्टफोलियो में विज्ञान मंत्रालय के रूप में, मेरा विज्ञान मंत्री के रूप में मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद मैंने हेड बॉय के रूप में अपने जिस स्कूल में 10th में था वहाँ काम किया। उसके बाद 12th मैंने डीएवी हेहल रांची से किया, जहाँ मुझे एडिटोरियल बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। और इस प्रकार यहाँ के बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में बीआईटी मेसरा में दाखिला लिया। और मैं आपको बता दूं आलोक जी कि बीआईटी मेसरा में मेरा जो नामांकन है, जो मेरा एडमिशन है, वो सबसे लास्ट में हुआ था। तो वहाँ से लेके जो जर्नी रहा है ये डीएसपी तक का, वो उसमें एनएसएस ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और मैं बता दूं कि जब मैं बीआईटी मेसरा में एडमिशन लिया था, तो हमारे यहाँ क्या है कि 3 चीजें आपको चूज करने को मिलती है एज ए इलेक्टिव पेपर बोले आप इसको। एक तो कल्चरल का है, जिसमें म्यूजिक है, डांस है, संगीत सीखना है, वाद्य यंत्र सीखना है। एक तो ये हुआ। सेकेंडली एक फिजिकल एजुकेशन का था एंड थर्डली जो था वो एनएसएस था। तो मैंने, चूंकि मेरा शुरू से रुझान रहा है सामाजिक कार्यों के प्रति, तो मैंने एनएसएस को चुना। और जब मैंने एनएसएस में एनरोल किया था, तब हमारे यहाँ सिर्फ 169 स्ट्रिंग थी एनएसएस की। और जब मैं कॉलेज से निकल रहा था एज ए प्रेसिडेंट बीआईटी मेसरा, तब इस एनएसएस का हमारे यहाँ स्ट्रिंग अप्रॉक्सीमेटली 1000 प्लस था। तो एक कहीं ना कहीं इसमें एक जो एनएसएस का जर्नी था, मेरे साथ साथ एनएसएस भी कहीं ना कहीं हमारे विश्वविद्यालय में बढ़ रहा था। तो इसके अपार्ट, चूंकि 2014 में सरकार बदली थी, उससे पहले भी मैंने पीएमओ में कुछ सजेशन दिया था, बट उस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म उतने नहीं थे। तो मैं लेटर से के थ्रू पीएमओ तक लिखता था कुछ बातें, लेकिन उसका शायद इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया कुछ चीज़ों का। इस सरकार के आने के बाद एक पीजी पोर्टल करके है, प्रधानमंत्री कार्यालय से आप डायरेक्ट ग्रीवांस रेड्रेसल कर सकते हैं। उसके थ्रू मैंने कई सजेशन पीएमओ को दिया, जिसमें से एक क्रांतिकारी सजेशन बोला जा सकता है कि आपको याद होगा कि 2015 से पहले हमारे यहाँ रोमिंग चार्ज लगता था, आप अगर स्टेट टू स्टेट मूव कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता था कि एक ही देश में अगर हम बिहार से उत्तर प्रदेश जा रहे हैं तो रोमिंग चार्ज क्यों दें, हम अपने ही देश में किसी और स्टेट में जाने के लिए कोई चार्ज देना पड़े, दैट्स नॉट गुड थिंग। तो मैंने पीएमओ को इस चीज़ के लिए सजेस्ट किया कि आप इसे हटा सकते हैं, क्योंकि हमारी सरकार इस पे बात करती है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो क्यों ना एक भारत श्रेष्ठ भारत एक टॉलरेट किया जाए। तो इसको बखूबी पीएमओ ने लिया और इसको इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह पहले क्या होता था कि वृद्धा पेंशन के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ता था ब्लॉक जाकर,
मैंने सजेस्ट किया कि इसको क्यों ना डीबीटी किया जाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट आप अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। वो वृद्धा पेंशन वाले 60 से लेके 90 साल 100 साल वाले बूढ़े लोग जो वृद्ध हैं हमारी लाइन में लगा करते थे। तो मैंने इस पे सजेशन दिया पीएमओ को और बखूबी इसे भी इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये कहीं ना कहीं एनएसएस के माध्यम से जो हम सीख रहे थे उसको हम कोशिश कर रहे थे कि कैसे इन चीज़ों को नेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाए। अपार्ट फ्रॉम जो हम लोग रेगुलर काम करते हैं, प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन, लिटरेसी प्रोग्राम्स करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, कैशलेस अवेयरनेस करते हैं। कैशलेस अवेयरनेस की बात आई तो मुझे याद आया कि हम लोगों ने बढ़ चढ़कर, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 नवंबर में, तो हम लोगों ने बढ़ चढ़कर डिजिटल लिटरेसी के लिए कैंपेन किया और विसाका अवार्ड एक उस समय घोषणा हुआ था, फाइनेंस एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री दोनों ने मिलाकर किया था और आई एम वन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ दैट। एंड सेकेंडली मेरे प्रेसिडेंशियल टेन्योर में बीआईटी मिश्रा को पूरे भारत में 4th स्थान प्राप्त हुआ था। तो ये मेरी छोटी सी एनएसएस की जर्नी है। और एनएसएस के बाद जो आप पूछते हैं, कह रहे हैं कि डीएसपी बनने का जो जर्नी है, तो बीआईटी मिश्रा में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीशन के बाद मेरा प्लेसमेंट वेदांता झारसुगुड़ा उड़ीसा में हो गया था। तो वहां जाकर मैंने जॉब करना शुरू किया। और आप चूंकि जानते हैं कि एनएसएस वाला जो आदमी है, वंस ए वॉलंटियर इज ऑलवेज वॉलंटियर, तो कॉर्पोरेट में लिटरली मुझे मन नहीं लगा कि यार मैं समाज के लिए जब कुछ चीजें कर सकता हूँ तो एक कॉर्पोरेट तक बंद के क्यों रहूं। तो फिर मैंने चुना कि मुझे सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना चाहिए और मैंने सिविल सर्विसेज की एग्जाम देने शुरू किए। मेरा यूपीएससी में मैंने 3 मेंस दिए हैं और 1 इंटरव्यू दिया है, जिसमें मेरा अभी तक यूपीएससी में कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। और फिर मैं स्टेट की तरफ मूव किया। तो झारखंड में ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और पहले अटेम्प्ट में मुझे 39 रैंक प्राप्त हुआ और इसके साथ साथ मुझे डीएसपी अलॉट हुआ है और डीएसपी वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस। तो एक और बात बता दूं जेपीएससी से रिलेटेड कि जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो हमारी जो चेयरवुमन थी अजिता भट्टाचार्य, वो झांसी कॉलेज यूपी में पहले से प्रोग्राम ऑफिसर रही थी। तो जब मैंने एनएसएस का जिक्र किया मैडम को, तो वो थोड़ा कनेक्ट हुई और कहीं ना कहीं एनएसएस का जो इम्बाइब्ड लीडरशिप मेरे अंदर रहा है और जो क्वेश्चन आंसर का ढंग या शैली रहा होगा, उसकी वजह से भी बोल लीजिए मैडम ने मुझे अपने बोर्ड का, जितने भी हम सेलेक्टेड लोग हैं, उसमें हाईएस्ट स्कोर मुझे ही मिला है मैडम को। तो एक तरह से मेरे इस सिलेक्शन में एनएसएस का कहीं ना कहीं रोल भी आ गया। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते हुए, जैसे बहुत सारे एनएसएस के वॉलंटियर्स इस सेशन को देख रहे होंगे और जैसे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं और इंजीनियर्स के माइंड में एक डिलेमा होता है कि क्या ये एनएसएस हमारे लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगा, हमें कॉर्पोरेट में जाना है या इधर जाना है, तो वो क्लैरिटी नहीं होती है और इस वजह से वो खुल करके एंगेज नहीं कर पाते हैं एक्टिविटीज के साथ में, बस एक एडिशनल एक्टिविटी के रूप में बेमन से जाके पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एज एन इंजीनियर हाउ यू हैव टेकन आउट अपना टाइम, कैसे मैनेज किया और व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन फॉर दिस? देखिए, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। इंजीनियर्स के लिए बेसिकली क्या है कि आज के दौर में देखिएगा तो कोई भी कॉर्पोरेट हाउस है तो वो कहीं ना कहीं सीएसआर के थ्रू अपने यहाँ काम करवाता है। तो मेरा मानना है कि दोनों चीज अगर आप करते हैं पैरेलली, आप कॉर्पोरेट में जॉब भी कर रहे हैं एंड सेकेंडली आप अगर कोई सोशल वर्क में इन्वॉल्व है, तो आप एक तो लाइफ को भी एंजॉय कर रहे हैं और आप जो टेंशन मैनेजमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं वो भी कर पाते हैं। तो कॉलेज में मेरा क्या है कि मतलब मैं शुरू से एक तो ग्रामीण परिवेश में भी पढ़ाई हुई, ग्रामीण परिवेश में मैं पला बड़ा। तो एक तो सोसाइटी से हम लोग थोड़ा सा जो जिसको अर्बन क्षेत्र बोलते हैं उससे ज्यादा हम लोग एक कनेक्टेड तो रहते हैं। सेकेंडली मुझे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे यहाँ 3 इलेक्टिव पेपर्स में से एक चुना था, तो मेरी पसंद एनी डे सोशल वर्क ही रहा है। और जहाँ तक टाइम मैनेजमेंट की बात है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको बहुत टाइम मिलता है, आप लिटरली टाइम मिलता है। पढ़ाई के पार्ट आप अगर करना चाहें बहुत चीजें तो आप कर सकते हैं, बशर्ते आप पढ़ना चाहें। तो मुझे लगता है मैंने एनएसएस को, चूंकि आप लोग बोलते हैं 2 आवर्स इन ए वीक, मतलब एज पर रूल ऑफ द एनएसएस, बट मैंने ऐसा कोई दिन नहीं होगा, मतलब इवन संडे सैटरडे, जिस दिन एनएसएस को 2 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं दिया, क्योंकि मुझे मन लगता था। लोग वेब सीरीज देखने में अपना टाइम गवाते थे, मतलब गवाना क्या बोले, उनका अपना प्रेफरेंस रहा। एग्जैक्टली। तो लोगों का अपना अपना चॉइस रहा है और मुझे लगता है कि एनएसएस कहीं ना कहीं आप में एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ अगर आप बाद में जॉब करते हैं तो एक टेंशन मैनेजमेंट का भी आपको एक प्लेटफॉर्म देगा। तो जैसा कि प्रशांत जी, हम जानते हैं कि आपको नेशनल एनएसएस पुरस्कार मिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से और आप एक इंटरनेशनल डेलीगेशन में भी गए। सो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा नेशनल एनएसएस अवार्ड प्रेसिडेंट से लेने का और इंटरनेशनल डेलीगेशन का, वो जानना चाहेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस एक्सपीरियंस के बाद अपने आप को हम्बल रख पाना इज वेरी इंपॉर्टेंट आगे की जर्नी के लिए। एग्जैक्टली। तो देखिए, जब 2015 में मुझे पता चला कि एनएसएस अवार्ड का, मतलब मैं 2013 में एनएसएस ज्वाइन किया, 13-14 मैंने पूरा काम किया। 13 अगस्त अगस्त में मेरा एडमिशन हुआ था बीआईटी मिश्रा में। तो उस समय से लेके मैंने 15 तक अगस्त तक काम किया, 2 साल। बट मुझे एनएसएस अवार्ड के बारे में तब तक जानकारी नहीं थी।
हमारे काम को लेके हमारे रीजनल डायरेक्टर दीपक सर हैं, थे उस समय, अभी रिटायर कर गए हैं दीपक सर। तो दीपक सर ने मुझे बताया कि इस प्रकार का अवार्ड है एंड यू आर द बेस्ट एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड। तो उनके इंस्पिरेशन से बोलिए, उनके गाइडेंस में बोलिए, मैंने एनएसएस अवार्ड के लिए अप्लाई किया और मेरा जो है इसमें चयन हो गया और मुझे उस साल के लिस्ट में 5th स्थान प्राप्त हुआ था। तो मेरे लिए वो बड़ा मोमेंट मैं बताता चलूं कि मेरे पिताजी को 2006 में जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति थे तो उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। तो मेरे लिए ये बड़ा वो गूज़बम्प था कि मैंने बचपन में एक बार, मतलब ऐसे ही जब मेरे पिताजी को मिला था तो मैं क्लास 6 में था, तो मुझे लगता था कि मेरे पिताजी को एट द एज ऑफ 44 मिला था नेशनल अवार्ड फॉर टीचर। तो उनको टीचिंग फील्ड में मिला था और मैंने उस समय, पता नहीं, मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि मुझे अपने पिताजी से आधी उम्र में लेना है। अगर पापा ने 44 में ली तो मुझे 22 में लेना है। और देखिए आलोक जी, भगवान ने कहीं ना कहीं वो जो डायलॉग है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप चाहो, एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो कहीं ना कहीं ये मेरे पे वर्क किया एंड मुझे एट द एज ऑफ 21 नवंबर में ही ये अवार्ड प्राप्त हुआ। और मैं चाहता था कि मेरे पिताजी सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा करते हैं, तो मैं चाहता था कि मेरे पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ के ये जानकारी प्राप्त करें। तो जब मुझे लेटर इशू हो गया था तो मीडिया वालों ने मुझे रांची में पूछा था, मेरे पिताजी गांव में ही रहते हैं अभी, तो मेरे पिताजी सुबह सुबह गांव में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अचानक से, मतलब मेरी बहन बताती है कि पापा एक पेपर पढ़ते पढ़ते रोने लगे, कि मतलब आंसू आने लगे उनके खुशी के कि ये क्या है। तो फिर पिताजी ने मुझे थोड़ी देर बाद कॉल किया कि बधाई देने और आशीर्वाद देने के लिए मुझे पिताजी ने कॉल किया। तो ये मेरे लिए जो इमोशनल मोमेंट आप बोले एनएसएस में रहा है। और सेकेंडली जो यूथ डेलीगेशन जो जा रही थी दक्षिण कोरिया, उसके लिए फिर मैं दीपक सर का धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, सक्षम समझा कि वो मुझे यूथ डेलीगेशन में भेजें। और हम्बल मैं इसलिए रह पाता हूँ, मुझे लगता है कि दीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ एंड दीज आर वेरी फ्यू थिंग विच आई हैव अचीव्ड। मुझे मैं इससे और आगे बढ़ सकता हूँ और इससे आगे भी स्कोप है। और अगर यहीं पे गौरवान्वित होने लगूंगा और यहीं पे अगर मैं, जिसको लोग बोलते हैं कि भाव खाने लगूंगा, तो आगे जो इंस्पिरेशन है काम करने का, वो मुझे नहीं मिल पाएगा। और यूपीएससी में लगा हुआ हूँ। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर से मेरे केस में साथ देता है तो होपफुली यू विल सी विथ न्यू दिस बैच। राइट। So we pray for this to happen and thank you Alok ji. Right. So next, I'll move to ask you, just like कि as you are engaged with social work related activities, development related activities, तो एक natural choice होती है जब आप अप्लाई करते हो। तो अगर सिविल सर्विसेज में होते हो तो आप IAS को देखते हो, या पब्लिक सर्विस कमीशन को देखते हो स्टेट की, तो आप SDM को देखते हो, राइट? और आपकी बहुत अच्छी रैंक है, अगर आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 27th रैंक आई गेस। तो आपने 39 and I was eligible for everything but I chose DSP. Yeah. So what was the reason behind choosing DSP? There are two part of that. Secondly, जो हम लोग पुलिस में बोलते हैं कि अगर कोई इंस्टेंट जस्टिस दे सकता है तो वो पुलिस है। आपके पास कोई मुद्दा आया और आप देख रहे हैं कि इसमें किसी की जो पर्सन है वो गलत नहीं है, तो आप हो सकता है कि उसको 5 साल जेल होने से बचा दें। आप इंस्टेंट अगर आप ये इन्वेस्टिगेशन में पाते हैं और आप अगर काम चोरी कर देंगे तो वो हो सकता है कि 5-6 सालों के लिए जेल चला जाए, फिर ट्रायल होगा, फिर कोर्ट उसको बरी करेगी। तो जो इंस्टेंट जस्टिस है और जो हम बोलें कि जो लॉ एंड ऑर्डर का जो मेंटेनेंस है, वो जो ग्राउंड पे लोगों को एक कॉन्फिडेंस देती है कि हम भय के माहौल में नहीं जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पुलिस देती है। एक तो ये पार्ट है मेरे अंदर जो स्टेट सर्विस में है। सेकेंडली, हमारे यहाँ जो झारखंड स्टेट सर्विस है, इसमें जो प्रीमियम सर्विस जिसको हम लोग SDM बोलते हैं, वो उसकी पोस्ट नहीं है। यहाँ डिप्टी कलेक्टर डायरेक्ट बनाते हैं और वो एज ए BDO 10-12 साल के लिए सर्व करते हैं। उसमें हम लोग 10-12 साल में, हमारे जो सीनियर जो 2010 में ज्वाइन किए थे, दे ऑल आर IPS। तो ये एक प्रमोशनल ग्रोथ जो है वो DSP में बहुत अच्छा है झारखंड में। ये सेकंड एस्पेक्ट इसको ज्वाइन। थैंक यू प्रशांत जी। अब हम अपने इस इंटरव्यू के अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा फन एंड एक्साइटिंग सेगमेंट है। सेगमेंट का नाम है स्टोरी टाइम। तो आपके साथ हम एक फन एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपको NSS के समय से कोई एक मजेदार घटना सोचनी है। आपको शेयर कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ में, जिसको आपको याद करते ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती हो। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, मुस्कुराहट आ ही गई है। तो ऐसा हुआ था कि 2016 में हमारी BIT की 4 लोगों की टीम NIC भुवनेश्वर गई थी। तो आप BIT मेसरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का कॉलेज है और मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे यहाँ 3 ऑप्शन था चुनने को। तो जो भी कल्चरल वाले लोग थे वो ऑलरेडी जा चुके थे, आर्ट एंड कल्चर जो हमारा सब्जेक्ट था उसमें।
और एनएसएस में जो सोशल वर्क करना चाहते थे, जो कहीं ना कहीं इसको लेके डेडिकेटेड थे, वही केवल वो उसको चुने थे एनएसएस को। तो हम जितने भी लोग एकेडमिकली साउंड थे और जो एनएसएस में बहुत दिनों से काम कर रहे थे, उनको चुन के भेजा गया था एनआईसी में। तो हमें कल्चरल इवेंट का कोई आइडिया नहीं था। और आपको पता होगा कि एनएसएस में साथ में अगर कहीं कुछ एनआईसी हो रहा है तो वो कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं। बिल्कुल। तो हम कल्चरल इवेंट्स में जीरो थे। तो हुआ क्या कि अब हमें कोई प्रोग्राम देना है, झारखंड की तरफ से बीआईटी मिश्रा को कोई प्रोग्राम देना है, एंड हमें कुछ नहीं आता था। वी वेयर लाइक कि सिर्फ हम कोई डिबेट में पार्टिसिपेट करते थे, कर रहे थे, कोई साइंस का उस तरह का बात हो तो साइंस वाले अपनी हम बातें रख पा रहे थे, बट कल्चरल का हमें कोई नहीं था। तो मैंने बोला कि मैंने छत्तीसगढ़ी से जो दोस्त आए थे उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम लोग ना मिल के कोई एक डांस प्रोग्राम करते हैं। और आलोक जी, ये टीम वर्क बोलिए या जैसे भी बोलिए इसको, ये आइडिया बड़ा काम कर गया। हमने छत्तीसगढ़िया डांस किया और छत्तीसगढ़िया लैंग्वेज में वो सॉन्ग प्ले हो रहा था, हमने पहले कोरियोग्राफ किया, एंड आप बिलीव कीजिए कि हमें उस समय अवार्ड भी मिला था। आई थिंक 3rd अवार्ड हमें मिला था। तो ये बड़ा वो रहा कि मतलब हमें कुछ नहीं आता था और वहां से हम 3rd ले आए, सिर्फ जस्ट बिकॉज कि हम टीम वर्क में काम किए और हमें छत्तीसगढ़िया मित्रों का साथ मिला। तो ये बड़ा वो फनी सा है कि हमें कुछ नहीं आता था और हम फिर भी अवार्ड ले गए। राइट। और छत्तीसगढ़िया सॉन्ग पसंद भी किए जाते हैं, मतलब झारखंड के कई हिस्सों में, मतलब कुछ कई क्षेत्र जो है जो हमारे जो छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लगते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं उसका है। सो थैंक यू प्रशांत जी ऑनेस्टली अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ये सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड। तो इसमें मैं आपसे आई विल बी एक्सपेक्टिंग रैपिड आंसर्स। तो मैं आपसे सवाल पूछता जाऊंगा और आपको आंसर रैपिडली देने की कोशिश करनी है, राइट? ठीक है। तो आपका पहला सवाल है फेवरेट मेमोरी विद एनएसएस। फेवरेट मेमोरी ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, एक छोटा सा है कि मैं बीआईटी मिश्रा में 2016 में प्रेसिडेंट था। उससे पहले भी मैंने बताया कि 2016 से 17 तक। तो हम लोग 2014 में एक बच्चे को पढ़ाते थे और वो बच्चा उसी साल सेलेक्ट होकर हम लोग आईआईटी और जेईई मेंस जेईई एडवांस का तैयारी करवाते थे। उसमें जेईई मेंस में अच्छा स्कोर करते हुए बीआईटी मिश्रा में ही एडमिशन लिया वो लड़का 2015 में, और द सेम पर्सन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ एनएसएस इन 2019, 4 साल बाद। तो वो बड़ी मेमोरी मेरे लिए एनएसएस में मेमोरेबल पल है कि एक लड़का जिसको हम लोग पढ़ाते थे वो इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट होता है एंड वहीं जाके फिर प्रेसिडेंट बनता है और वो इस काम को आगे बढ़ाता है। और आपको जानकर और खुशी होगी कि उसे भी 2019 में ही राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है एनएसएस का। क्या बात है, क्या बात है। तो आगे बढ़ते हैं कि अगर एनएसएस जर्नी को आपको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो, थोड़ा कठिन है लेकिन रिक्वेस्ट करते हैं। इट इज लाइफ लेसन। अगर आपको अपना इमोशनल मोमेंट शेयर करना हो एनएसएस के दौरान, तो आपको वो इमोशनल मोमेंट मैंने जब एनएसएस की जर्नी अपनी बता रही थी तो मैंने आपको बताया कि जब मेरा अवार्ड के लिए चयन हुआ था तो अखबार में मैं चाहता था कि मेरे पिताजी अखबार में, मेरे पिताजी थोड़ा सा कुछ चीजें नहीं मानते, जैसे लोग मानते हैं ना कि बृहस्पतिवार को दाढ़ी नहीं बनाना है, इस दिन दाढ़ी नहीं बनाना है। और मेरे पिताजी पिछले 40 वर्षों से मैं बोलूं ऐसा कोई दिन नहीं रहा होगा जिस दिन पिताजी ने दाढ़ी नहीं बनाया होगा। वो छुआछूत और ये मतलब जैसे कोई डेथ कर गया तब भी लोग, मेरे पिताजी ये सब कुछ नहीं मानते हैं। तो वो ऐसा एक डे था जिस दिन मेरे पिताजी इतने खुश थे कि वो भूल गए कि मैंने आज दाढ़ी नहीं बनाया है, वो नहा लिए। तो वो बड़ा मेरे लिए एक जानने के बाद बड़ा इमोशनल मोमेंट था कि एक आदमी जो 40 वर्षों से एक चीज प्रैक्टिस करते रहा है, एक ऐसे खुशी के दौर में कि वो दाढ़ी बनाना तक भूल गया उस दिन। कोई 4 स्किल्स जो आपने एनएसएस से सीखी? 4 स्किल की बात करूं तो कहीं ना कहीं पहला है लीडरशिप, और दूसरा है कि मैंने इसमें धैर्य सीखा कि आप जब गांव में काम कराने जाते हो ना तो जरूरी नहीं है कि आपको सपोर्ट मिले, फिर वहां आपको कामनेस की जरूरत होगी, धैर्य की जरूरत होगी। तो वो सीखा मैंने कहीं ना कहीं। लोगों को समझना सीखा मैंने, और सेकेंडली टीम बिल्डिंग करना मैंने सीखा। सो अगर आपको एनएसएस की जर्नी को इमोजीज में बयां करना हो तो वो कौन सी इमोजीज का आप इस्तेमाल करेंगे एनएसएस की जर्नी को एक्सप्रेस करने के लिए? दो इमोजी मैं बताऊंगा। एक तो विक्ट्री सिंबल, इसमें एक्चुअली फेस नहीं आता है, विक्ट्री सिंबल, एंड सेकेंडली फेस विद हार्ट। फेस विद हार्ट। एंड आई बिलीव यू नॉट, आई एम जितने भी हम वॉलंटियर से बात कर रहे हैं, देयर इज अ सिमिलैरिटी, थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम। तो ये शो करता है कि एनएसएस की एक स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग और एक वैल्यू सिस्टम के साथ आता है। एग्जैक्टली, एनएसएस इज विद इन अस।
Right. and it will be till our death. Right. So हम अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं प्रशांत जी, एंड जी। दिस सेगमेंट इज मैसेज इन अ बॉटल। सपोज आपको मौका मिलता है कि फ्यूचर के एनएसएस वॉलंटियर्स या करंट एनएसएस वॉलंटियर्स को एक बॉटल में रखकर आप एक मैसेज सेंड कर सकते हैं, राइट? तो आप उन्हें कौन सी एडवाइस देंगे या कौन सा प्रेरित करने वाला मैसेज शेयर करेंगे? एक तो मैं यही बताऊंगा कि यार मेरी इस बात पे बिलीव करो और एनएसएस ज्वाइन करो कि तुम कहीं ना कहीं ग्रो करोगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि आप बहुत कुछ, जो मैंने 4 क्वालिटी बताया, ये तो बस आपने 4 बताया, पूछा इसलिए मैंने 4 बताया। आप कई प्रकार के इसमें क्वालिटीज आपके अंदर आएंगी, खुद ब खुद आएंगी, आप प्रोसेस में ही सीखते जाएंगे कहीं ना कहीं। और इसके साथ साथ एनएसएस आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देगा, जो मतलब आपको कॉलेज लेवल पे में भी कोई ना दे। आपको एनएसएस एनआईसी देगा, आपको एनएसएस जो यूथ हमारा यूथ फेस्टिवल होता है जनवरी के टाइम में, वो देगा। कई आपको लर्निंग सेशंस देंगे, कई इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे। इसके साथ साथ जो हमारा इंटरनेशनल डेलीगेशन जाता है अदर कंट्रीज, उसमें मौका देगा। आर्ट, अगर आप परेड में अच्छे हैं, आपका हाइट ठीक है और आप इसमें भी इंटरेस्टेड हैं, तो आपको आरडी परेड में भी मौका दिया जाएगा। आपको प्री आरडी परेड में आपके रीजन से जो लोग हैं, 2-2, 3-3 स्टेट्स के लोग आपको मिलेंगे, और वहाँ आप कहीं ना कहीं जो कल्चर का जो आदान प्रदान है, जो कल्चर का एक्सचेंज है, उसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो एनएसएस कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सीखने का मौका देगा। तो वो जो आरआर मूवी का जो फुल फॉर्म है, आई थिंक लिव राइज एंड रोड, तो वो आप एनएसएस में कहीं ना कहीं आप इंटाइटल्ड है सीखने में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। इसी के साथ हम अपने सेशन के अंत में आ गए हैं, और आपसे बातचीत करके जो आपकी इंस्पायरिंग, एक्साइटिंग एंड इमोशनल स्टोरीज, I must believe कि viewers are going to get inspired, and to close this session, I would ask you to share your last thoughts with our viewers. देखिए, मैंने चूंकि बोला कि एनएसएस आपको बहुत चीजें सीखने को मौका देती है, तो बस ये चीजों को लेके ना आप बस ये, जैसे लोग क्या करते हैं कि एनएसएस ज्वाइन करके बस सोचते हैं कि वॉलंटियर है, डायरी भर लेंगे, ये तो वो उसमें फिर आप नहीं सीख पाएंगे चीजें। तो एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है, मैसेज है कि जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे चीजों में, तब तक आप एनएसएस का जो संपूर्ण बेनिफिट जिसको बोले, वो नहीं ले पाएंगे। तो एनएसएस सिर्फ इसलिए नहीं ज्वाइन करें कि एनएसएस में आपको वीक में 2 घंटा काम करना है। आप एनएसएस को इसलिए भी ज्वाइन कीजिए कि आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एनएसएस का एलुमनाई बेस जिसको बोलेंगे, वो बहुत ब्रॉड है, वो आपको बहुत लोगों से मिलने का मौका देगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो यहाँ हजारीबाग ट्रेनी आईएएस हैं, वो मैत्री कॉलेज से पास की हैं, सुश्री सुलोचना मीना जी, और वो उन्होंने एनएसएस में बहुत काम किया था, और मुझे मौका मिला था उनके साथ बेंच शेयर करने का, जब हम मेंस टेस्ट सीरीज दे रहे थे दिल्ली में। और संयोग देखिए कि वो एज ए ट्रेनी आईएएस यहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही है अभी। तो उन्होंने भी एनएसएस में बहुत अपने मैत्री कॉलेज में काम किया, और उससे कहीं ना कहीं सीखने का उनको मिला, और वो आज आईएएस के मुकाम तक पाई है, हासिल किया है उन्होंने। तो एनएसएस केवल आप इसलिए नहीं ज्वाइन करें कि आपको डायरी भरना है। एनएसएस इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि आप अपने समाज में, अपने सोसाइटी में, अपने देश में कुछ ना कुछ इंपैक्टफुल कर सकते हैं। थैंक यू आलोक जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, अपना अमूल्यवान समय देने के लिए। अंतिम रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि द सोशल पर्पस और एलिक्सीर फाउंडेशन हमारे यूथ के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव, नॉलेज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग रिलेटेड ऐसे सेशंस लाते रहेंगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स से अगर आप रिक्वेस्ट कर सकें इस चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए। तो डेफिनेटली आलोक जी। और जैसा कि मैंने दर्शकों को पहले भी बताया कि इस प्रकार के जो प्लेटफॉर्म है, वो कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करेंगे, जो सेल्फ मोटिवेशन है उसके लिए प्रेरणा देंगे। और जो एलुमनाई बेस है एनएसएस के, जिन्होंने एनएसएस में बहुत हद तक जिसको बोले काम किया है, उनसे आपको इन प्लेटफॉर्म के थ्रू सीखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।